अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अहबाब, आज हम तशहुद पढ़ेंगे। तशहुद, तशहुद गवाही देना। और ये हमारे नमाज में जब आप सजदों के बाद बैठते हैं तो आपने ये पढ़ना होता है। जब भी आप कायदा में बैठते हैं तो आपने ये पढ़ना होता है। अ, पहला जो लफ्ज है वो है अत्तहियातो। अत्तहियातो, अत्तहियातो। ये लफ्ज ठीक बहुत मुश्किल से लोग अदा करते हैं। अत्तहियातो, अत्तहियात ये जमा है तहैया। ये देखिए नीचे लिखा हो। ये तहैया किसके कहते हैं? तहैया कहते हैं आप जो दुआएं देते हैं लोगों को, ग्रीटिंग्स। तो जो दुआ होती है उसको आप तहैया कहते हैं। इसके साथ ये कहते हैं जिंदाबाद के नारों को भी कहते हैं। किसी के जब आप नारा बुलंद करते हैं उसको भी तहैया कहते हैं। तो जीवे जीवे जैसे कहते हैं, जीवे जीवे वो इस तरह के जो नारे होते हैं हमारे, इसको भी तहैयात कहते हैं। ये ग्रीटिंग्स हैं वैसे। तो यहाँ पर क्या माना हो सकता है? अत्तहियातो, तमाम तहैयात, यानी कि ग्लोरी और जो भी आप प्रेस करते हैं उन सबको तहैयात कहते हैं। अच्छा, मैं अभी इसकी तरफ से वजाहत भी आगे आ रही है। लिल्लाहि, ये लफ्ज आप यूं समझ लें कि पहले आ गया है, इसको अगर बाद में करेंगे तो तर्जमा ज्यादा आपको समझ आएगा। लिल्लाहि का मतलब होता है अल्लाह के लिए। ये लाम ज़ेर ले है और इसके साथ जो है वो ये लाम ज़ेर ले के लिए और फॉर दो मानों के लिए आता है। फॉर और उसके लिए शुड के मानों में आता है। फॉर और शुड ये दो मानों में आता है। ठीक है, कुरान मजीद में बार बार आया करेगा, एक फॉर और एक शुड के मानों में। ले। अच्छा, दूसरा अल्लाह है तो अल्लाह का अलिफ जो है ना ये गिर जाता है। अल्लाह अल्लाह जो है ना अलिफ गिर जाता है तो ये लिल्लाह बन जाता है। अच्छा, लिल्लाहि अल्लाह के लिए। तो तहियात हैं अल्लाह के लिए, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये माना क्लियर है। वस्सलावातो, सलावात आपको पता है ये सलात की जमा है। और सलात के चार मानी हमने पढ़े थे। सलात के बहुत सारे मानी होते हैं वैसे। तो हमने कहा था कि सलात अगर अल्लाह के लिए आ जाए तो ये रहमतों का नुज़ूल होता है। अगर ये फरिश्तों के साथ आ जाए तो ये दुआए मग़फ़िरत होती है किसी इंसान के लिए, जो वो करते हैं फरिश्ते करते हैं। इंसान के साथ आ जाए तो नमाज है और पुकार है, दुआ। पुकार दुआ के माना में सलात का माना आता है। ठीक है, इसकी जमा होती है सलावात। अब सलात का जो माना है वो है नमाज। तो नमाज की जमा है सलावात, यानी कि नमाजें। ठीक है। अच्छा, एक एक इसको यहाँ पे साइड में रखते हैं। फिर एक लफ्ज है तय्यबात। तय्यबात का मतलब होता है हलाल और पाकीज़ा चीजें। हलाल भी हो एक चीज, जो हलाल भी हो और पाकीज़ा भी हो। देखो, एक सवाल आया था परसों परसों कि हलाल और तय्यबात में क्या फर्क है। अल्लाह पाक ने दो चीजें एक जगह पे इस्तेमाल की है कि तय्यब और हलाल ये क्या है, इनमें क्या है, ये क्या फर्क है। तो हलाल हर चीज जो मना नहीं है वो हलाल है, ठीक है। लेकिन वो जरूरी नहीं कि हलाल चीज तुम्हारे लिए पाकीज़ा भी हो और तुम्हारे लिए सेहतमंद भी हो, तुम्हें सूट भी करे। जैसे बड़ा गोश्त हलाल है, लेकिन हर एक को ये सूट नहीं करता, मैं अब बड़ा गोश्त नहीं खा सकता। ठीक है। इसी तरह आप शहद है, आप आंखें आपकी दुख रही हैं, आंखें खराब है तो आप शहद ना खाएं, गर्म होता है वो। खजूर है, रसूलुल्लाह ने मना किया सैयदना हजरत अली को, जब वो खा रहे थे, कहा आपकी आंखें खराब है अली, और आप जो है वो खजूरें खा रहे हैं। मतलब एक चीज हलाल है, लेकिन हर हलाल चीज जो है वो आपके लिए तैयब नहीं होती। यानी हम इसका कहते हैं कि हर चीज जायज जो चीज होती है वो मयार नहीं है इंसान की जिंदगी का। जरूरी नहीं है कि एक चीज अगर अगर जायज है तो वो जो है वो अब करना उसका जो है तुम्हारे लिए ठीक रहेगा, नहीं, जरूरी नहीं है। इसी तरह अगर देखें, हर चमकती चीज हमारी नहीं होती, हर खूबसूरत चीज हमारी नहीं होती। ये चीजें जहन में होनी चाहिए ना हमारे, ये उसूल बनाना चाहिए। तो हलाल और तय्यबात का ताल्लुक किससे है? खानों से है और पाकीज़ा माल से है, जो अल्लाह ने कुरान मजीद में जिक्र किया हुआ है। अब यहाँ ये तीनों लफ्ज जो है ना, इसको ले लें और लिल्लाहि को आखिर में ले आए।
ٹھیک ہے، اب یہ للہ کو آخر میں لے آئیں، ادھر لے آئیں، اور آپ جو ہے یہ کہیں التحیات، یعنی کہ جو زبانی جتنی بھی عبادتیں ہیں، پاکیزہ کلمات ہیں، یہاں عبادتیں لفظ سمجھانا بڑا آسان ہو جاتا ہے، کہ قولی عبادتیں، زبان سے جتنا بھی ہم پریس کرتے ہیں، گلوریفائی کرتے ہیں، جتنا بھی ہم لوگ اچھا بولتے ہیں، وہ سب، اور والصلوات، اور جو ہماری نمازوں کی طرح بدنی عبادات ہیں، جس نماز ہم عبادت بدن سے کرتے ہیں، تو یہ بدنی عبادات جتنی بھی ہیں، اور وہ طیبات، اور جتنا بھی پاکیزہ مال ہے، جتنا بھی ہے، وہ مالی عبادتیں، وہ سب کے سب حلال رزق کی طرح، وہ سب اللہ کے لیے ہیں۔ یہ اتنی خوبصورت کلمات ہیں نا واللہ، کہ اگر یہ کوئی پیار محبت سے کہے نا، تو یہ اللہ کے ساتھ انتہائی درجے کی محبت ہے۔ لازمی بات ہے، آپ کو اگر اندازہ ہو کہ یہ جو کلمات ہیں یہ کہاں سے لیے گئے ہیں، یہ معراج کی شب سے لیے گئے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے لا مقام پہ، تو یہی کلمات جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے، یہ پورا تشہد ہی ایسا ہے۔ وہ حدیث میں آپ کو سینڈ کرتا ہوں گروپ میں، جس گروپ میں گروپ میں سینڈ کرتا ہوں جس حدیث میں یہ سارا لکھا ہوا ہے، تو ذرا مجھے اس کی اتھینٹسٹی بھی مل جائے گی وہاں سے۔ تو التحیات للہ والصلوات والطیبات، رسول اللہ نے یہی فرمایا وہاں لا مقام پہ جا کے، کہ تمام قولی عبادتیں، تمام بدنی عبادات نماز کی طرح، اور وہ طیبات حلال رزق کی طرح تمام مالی عبادتیں، یہ سب اللہ کے لیے ہیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا پھر؟ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہاں آ جائے گا، یہاں لکھا ہوا ہے صلوات، صلوات، صلوات کی جمع ہے بدنی عبادات، یعنی اللہ نے فرمایا نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو یہاں بھی یصلون جو ہے وہ صلات کے یہی لفظ ہے۔ تو اللہ پاک تو نماز نہیں پڑھتا نا رسول کی، نہ ہی فرشتے نماز پڑھتے ہیں رسول کی، تو یہاں کوئی اور معنی ہے، تو اللہ جو کر رہا ہے، صلات بھیج رہا ہے، وہ رحمت نازل فرما رہا ہے اپنے حبیب پہ دم ادم۔ وہ بڑا خوبصورت جملہ کسی نے کہا کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا لیکن رسول اللہ کا ذکر ختم نہیں ہوگا۔ کسی نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہی تو آپ کی باتیں ہیں جو اچھی نہیں لگتی، ایسی باتیں کیسے کر سکتے ہیں کہ اللہ کا ذکر ختم ہو جائے گا لیکن رسول اللہ کا ذکر ختم نہیں ہوگا؟ بھائی اس لیے نہیں ہوگا کہ اللہ کی اللہ کی عبادت اور اللہ کا ذکر وہ ختم ہوگا تو قیامت آئے گی، ٹھیک ہے، لیکن رسول اللہ کا ذکر کیسے ختم ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ خود کر رہا ہے، اللہ خود کر رہا ہے، تو اللہ کو تو فنا نہیں ہے، انسان کو فنا ہے لیکن اللہ کو فنا نہیں ہے، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ رحمت نازل کر رہا ہے، سلامتی نازل کر رہا ہے، برکت نازل کر رہا ہے، تو اس کو صلات کہتے ہیں۔ ساتھ ہی جو ہے وہ کہا گیا جی وہ ملائکتی ہی، ملائکہ بھی کرتے ہیں، بھیجتے ہیں، تو ملائکہ کیا بھیجتے ہیں؟ ملائکہ اصل میں آپ کے لیے وہ درجات کی دعا کرتے ہیں آپ کے لیے، کیونکہ آپ کے گناہ تو ہے نہیں رسول اللہ کے، رسول اللہ کے تو کوئی گناہ نہیں ہے، رسول اللہ کو تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی سرٹیفائی کر دیا ہے کہ آپ کے پچھلے اور اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں۔ بلکہ خوبصورت ترجمہ یہ نہیں ہے، خوبصورت ترجمہ اس سے بھی اعلیٰ ہے کہ ہم نے پیغمبر تو سارے معصوم ہوتے ہیں، یہ تو عقیدہ ہے، مسلمہ عقیدہ ہے، بلکہ ترجمہ یہ کرنا چاہیے اس آیت کا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی وجہ سے اگلے اور پچھلوں کے گناہ معاف کر دیے۔ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے گناہ معاف کر دیے حبیب، پچھلے اور اگلے آپ کی گناہ تو ہے ہی نہیں، پیغمبروں کے گناہ نہیں ہوتے، تو پھر یہ کیا آیت کا ترجمہ کیا کریں؟ ترجمہ یہ کریں کہ جیسے قیامت میں تمام انسان جتنے بھی ہیں وہ سب آپ کی بارگاہ میں آئیں گے اور آپ سے کہیں گے کہ آپ سفارش کریں، تو آپ کی وجہ سے جو ہے وہ ان کے گناہ معاف ہوں گے اور حساب کتاب شروع ہوگا، پھر اس کے بعد سفارشیں ہوں گی، شفاعتیں ہوں گی۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھئی اللہ نے آپ کو یہ اختیار دے دیا بھئی، کہ آپ کی وجہ سے آپ کو یہ اعزاز دے دیا ہے کہ آپ کی وجہ سے ہم نے اگلے پچھلوں کے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ تو یہ تو ہاں، تو ملائکہ بھی کر رہے ہیں۔ وہ جو موسیٰ علیہ السلام کا اگر آپ نے سنا ہو، تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے جب آپ معراج کی رات جا رہے تھے، بلکہ ابھی معراج شروع نہیں ہوا تھا، یہ اس کو کہتے ہیں اسراء۔ اسراء اور معراج یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ اسراء کا مطلب ہوتا ہے مکہ مکرمہ سے لے کے حرمین شریفین اپنا مسجد اقصیٰ تک جانے کے لیے یہ جو راستہ تھا، اس کو اسراء بولتے ہیں، رات کے سفر کو اسراء بولتے ہیں، تو یہ زمینی سفر تھا، اس کو اسراء بولتے ہیں، اور پھر جب آسمانی سفر شروع ہوا اس کو معراج بولتے ہیں، وہ مسجد اقصیٰ سے ہوا تھا لامکہ کی طرف۔ تو اسراء میں جب آپ نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یصلی
फी कब्रिही। अब युसल्ली का मतलब यहाँ क्या हो सकता है, क्या नमाज पढ़ रहे थे वो लेकिन वो जब आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तशरीफ ले गए हैं मस्जिद अक्सा, तो वो तो वहां भी थे। और जब आप आसमानों पे गए तो वहां भी मुलाकात हुई, जब आप वापस आए तब भी वो रास्ते में खड़े थे और आपके नमाजें कम करवाई, आपकी उम्मत पे रहम फरमाया आपकी, और आपके उम्मत को उनके वसीले से बड़ा आराम पहुंचा कि 50 से 5 तक ले आए। तो मूसा सलाम क्या कर रहे थे, मूसा सलाम असल में आप पे दुरूद पढ़ रहे थे। यानी सलात का माना हम ये करते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता कि अल्लाह के रसूल, अल्लाह के महबूब अल्लाह से मुलाकात के लिए जा रहे हों और मूसा अलैहि सलाम नमाज पढ़ने लग जाएं कब्र में। ऐसा नहीं सकता, इसलिए कि मूसा सलाम तो आप वो तो बड़े एक्टिव थे उस रात, बड़े एक्टिव रहे हैं, यानी हर जगह मौजूद थे। वहां ने खिताब भी किया है, मस्जिद अक्सा में खिताब किया बाकायदा से मूसा अलैहि सलाम ने। तो इसका मतलब यह है कि मूसा सलाम जो है वो नमाज नहीं बल्कि सलात का माना यहाँ हम करते हैं दुरूद पढ़ रहे थे। नमाज वो रास्ते में खड़े थे अपनी कब्र में। ये रसूलुल्लाह ने स्पेशली उनका जिक्र फरमाया कि मैंने देखा मूसा को, हालांकि और बहुत सारे पैगंबर हो सकते हैं, लेकिन आपने फरमाया नहीं मैंने मूसा को देखा, नमाज पढ़ रहे थे। तो नमाज का तर्जुमा कर देते हैं सलात का, उसकी जगह सलात का माना जो है वहाँ पे दुरूद भी हो सकता है कि दुरूद सलाम पढ़ रहे थे। अच्छा, ये तो खैर मैं वैसे ज़ौक की बातें कर रहा था, इसको जरूरी नहीं कि आप माने भी सही, ठीक है, जरूरी नहीं। अच्छा जी, तो ये बात माली इबादत को कहते हैं, मैंने कहा रिस्क हलाल को कहते हैं और पाकीज़ा माल को कहते हैं। अब पाकीज़ा माल कमाना और ये सारी, तो ये बात में आ गया कि जितनी भी माली इबादतें हैं, ये बड़ा खूबसूरत तर्जुमा किया है हमारे बुजुर्गों ने, जिसने भी किया है बहुत प्यारा तर्जुमा है। तो अल्लाह ताला की इबादतें, कौली इबादतें, बदनी इबादतें, माली इबादतें, सब अल्लाह के लिए हैं। इंसान की जिंदगी ऐसी होनी चाहिए, देखो हमारा और आपका ताल्लुक अल्लाह के लिए होना चाहिए। जो ताल्लुक अल्लाह के लिए होगा ना, उसमें दुख नहीं पहुंचेगा आपको कभी, आपको कभी गम नहीं आएगा, क्योंकि आप अल्लाह के लिए कर रहे हैं ना। तो और दुश्मनी भी अल्लाह के लिए रखें दोस्त। जिस बंदे का ये बड़े बहुत आला जिंदगी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको एक हदीस पाक में, मुख्तसर हदीस पाक है, उसमें जिक्र किया कि ये जो है ये अमल कि आपके जो है ना, आपका आपका बुग़्ज़ और आपकी दोस्ती दोनों अल्लाह के लिए होना चाहिए, ये मोमिन का वतीरा होना चाहिए। जो लोग इसके अलावा मतलब से दोस्ती रखते हैं उनको दुख ही दुख पहुंचा, तो ये अल्लाह वाले कभी नाराज नहीं होते, इसी वजह से कि उनका ताल्लुक आपसे नहीं होता, वो असल में किसी की वजह से आपसे मोहब्बत कर रहे होते हैं, तो उनको दुख नहीं पहुंचता। अच्छा, जिसके बाद अल्लाह जल्ल शानहू ने क्या फरमाया, आपने फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ए नबी तुझ पर सलामती हो, व रहमतुल्लाह और अल्लाह की रहमत हो, व बरकातुहू और उसकी बरकतें हों। अब यहाँ देखें अस्सलामो, सलाम, सलाम वही जो हमारे उर्दू में सलाम है, सलामती वही माना है। अलैका, ये दो लफ्ज हैं अलैका, ये पूरी गर्दान लिखी है, अगर आपके पास वक्त निकले तो ये जरा एक दफा ना 40 दफा दोहरा दें या 12 दफा दोहरा दें, अगर आपने पहले 40 दफा किया हुआ है। ओहो, आपको मेरी आवाज आ रही है?